आप लोगों का मैं सेमिनार लूंगा करके बोल रहा था ना, कब से सोचते रह गया, लेकिन ले नहीं पा रहा हूँ। इस चैप्टर के बाद लेंगे, नेक्स्ट वीक रहेगा। नहीं अमन तो काम मतलब है रे सेमिनार, जिन घर में नहीं पढ़ते रे, तुला उठा तोड़ के लाना है, बोला कि सेमिनार। तो जैसे तो का फोटो नहीं रही से सरकारी वालों के सरकारी वालों के फोटो नहीं रही, इतना जो सरकारी जॉब करते थे, तो खैर इंतजाम करे नहीं, इंतजाम करी ना। वैसे ही जब सेमिनार होगा तो आपके यहाँ बल्कि नहीं है सेमिनार, लेकिन आपको कहीं से भी सेमिनार इंतजाम करके लाना है, वो होता है सेमिनार। ठीक है चल सेमिनार का मतलब होता है आप कोई प्रश्न बनाकर लाओगे, मतलब अच्छे से बनाकर लाओगे और उसको यहाँ पे समझाओगे, वो होता है सेमिनार। हाँ ठीक है, मतलब आप एक टीचर बनकर समझाओगे हम लोग। बड़ा खुश हो रही है ओ मन, हाँ अभी मूड ऑफ हो मन करे। सीमा तोर मूड ना ऑफ है? नहीं सेम तोर नहीं है, तो तोर सकल लगते कि तोर मूड ऑफ है। मोला दूठा बात पूछनी है चंचल, मोला दूठा बात पूछना है, पूछा ओके मूड कौन? प्रश्न नंबर 9। चलो देखो ठीक है, सबके लाइफ में मूड ऑफ वाला मोमेंट आता है। 9वां के बाद डायरेक्टली 11वां। एक तो तब पढ़ा जाता, बाद में मैं पढ़ा जा बोलना रे। एक मंदिर का शिखर तथा उस पर लगा झंडा भूमि के किसी बिंदु का घनत्व 30 अंश और 60 अंश का कोण अंतरित करते हैं। यदि मंदिर की ऊंचाई 10 मीटर हो तो झंडे की ऊंचाई। सुंदर प्रश्न। ये है मंदिर, यस श्यामा सिटी डिलक्स, ये है मंदिर। मंदिर की ऊंचाई यदि 10 मीटर बोले, मानो मंदिर की ऊंचाई कितना मिल गया 10 मीटर, और इस पर हमने लगा दिया झंडा। ये देखो झंडा, ये क्या लग गया इस पर झंडा। किसी बिंदु पर से मंदिर के शिखर का और झंडे के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 30 अंश और 45 अंश है, सॉरी 60 अंश है, 30 अंश और 60 अंश। कोई बिंदु हमने मान लिया क्या P, तो यहां पर हम क्या प्राप्त करेंगे, क्षेत्रीय मंदिर के लिए जो कोण बन रहा है वो कितना बन रहा है 30 अंश, ध्यान दे रहना, और झंडे के लिए जो कोण बन रहा है वो कितना बन रहा है 60। तो यहां पर पुस्तक में ना यहां पर 30 दे दिया गया है, आपको पुस्तक के तरीके से नहीं चलना, पुस्तक के चित्र को ध्यान ही नहीं देना है, आपको बनाने आ जाता है तो आप टोटली को कितना अंश लेके चलेंगे 60 अंश। ये क्या है 30 अंश दे होला, वही दिखा रहा पुस्तक में मत ध्यान दे के शुरू लाइन में कहीं पुस्तक में ध्यान नहीं देना है कि वो लाइन है सुनाई नहीं दी तो वो जो है सर इसे करा था भारी। चलो थ्योरी बताओ, अरे इसका क्या है ए बी, इसको हमने क्या दे दिया मान लो, एक से हमारा पता चला था कि ये वाला कौन है टोटल दे जा लिख दो तब तक सोच बे नान चो खरे 60 अंश से एक की देखे बीच में दिखे हो, ताकि एकदम चश्मा पहन के जिन चेक करी ना तेनो जान रहे, अरे भाई ये बड़े वाले कौन है इसे ही समझे चंचल। हाँ चल मंदिर की ऊंचाई, मंदिर की ऊंचाई ए बी बराबर 10 मीटर, ठीक। मंदिर के शिखर का उन्नयन कोण कितना से बताओ,
मंदिर के शिखर का उन्नयन कोण, मंदिर के लिए कितना अंश है? 23 अंश। ठीक। झंडे की लंबाई, झंडे की लंबाई, झंडे की लंबाई मतलब CA, CA का मान हमको क्या करना है? ज्ञात करना है। और झंडे के शिखर का उन्नयन कोण, झंडे के शिखर का उन्नयन कोण एक कितना दिया है? 60 अंश। ठीक है। अब हमारा टारगेट है CA का मान निकालना, तो उसके लिए आपको इस बड़े वाले त्रिभुज में इंटर करना पड़ेगा। ये बड़े वाला त्रिभुज, क्या नाम है इस बड़े वाले त्रिभुज का? CBP, CBP। लेकिन जब हम CBP में इंटर करते हैं तो ना ही हमको आधार मिला है, ना ही हमको पूरा लंब मिला है, और ना ही कोई कर्ण मिला है। तो हम बड़े त्रिभुज में शुरू में इंटर करके हमको कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो पहले आप इस छोटे वाले त्रिभुज में इंटर करोगे। इसका नाम क्या है? ABP, त्रिभुज ABP में सबको पता चल गया होगा क्या लगता है? लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। ठीक, क्योंकि लंब हमको दिया है और हम क्या प्राप्त करेंगे? आधार। अच्छा ये बताओ, लंब बटा कर्ण हम क्यों नहीं लगा रहे हैं? लंब बटा कर्ण भी तो लगा सकते हैं, लेकिन क्यों नहीं लगा रहे हैं? कभी पूछो ऐसा? मत पूछो। लंब बटा आधार का सूत्र क्या होता है? tan थीटा। लंब का काम कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? AB। आधार का काम कौन कर रहा है? PB। tan, इसके लिए थीटा का मान कितना रखना है हमको? 30 अंश। ये लो, tan 30 अंश। AB का मान कितना दिया है? 10 बटा में BP या PB, tan 30 अंश का मान 1 बटा कर्ण 3, 3 गुना करेंगे तो PB कम PB बराबर में 10 करनी 3। इसको दे दीजिए समीकरण नंबर 1। यहां तक समझ आया? अब बड़े ज्ञान त्रिभुज में इंटर करो। बड़े ज्ञान कौन सा है? CBP, त्रिभुज CBP में फिर से भाई लंब बटा आधार, लंब बटा आधार का सूत्र क्या होता है बताओ? लंब बटा आधार किसका सूत्र होता है? लग रहा है कि जस्ट क्लास से निकलोगे फिर अंतिम संस्कार होगा तुम लोग का। क्या होता है? tan थीटा। इन्हें कहा था चंचल? किसे कहा था? लंब बटा आधार का सूत्र क्या होता है? अंजलि नहीं पूछ रही, मैं पूछ रहा हूं। हर क्वेश्चन में जब भी मैं क्वेश्चन करूंगा चंचल को ना, तो पहले वैसे करेगी जैसे वो पूछ रही होती है। लंब का काम कौन कर रहा है इसके लिए? चल चंचल बोल। है CB। आधार का काम, थीटा का काम, CB का मान हमको पता नहीं है। PB, PB का मान 10 करनी 3, tan 60 अंक का मान, इसको ले जाइए इधर। ठीक, CB बराबर 10 करनी 3 गुना में आ जाएगा करनी 3। एक चीज आपको बता रहा हूं, ध्यान से समझना। CB किसे किसे मिलकर बना है? CA और AB। तो CB को हम लिख सकते हैं CA प्लस AB बराबर, इन दोनों का गुणनफल कितना हो जाएगा? 10 गुना 3। अब CA का मान तो हमको पता नहीं है, लेकिन AB का मान, AB का मान कितना मिला हुआ है? 10 बराबर में 10 दिया 30। अब CA हमारा टारगेट है, तो 10 प्लस इधर आके माइनस, तो 30 माइनस में आ जाएगा 10, तो CA बराबर क्या निकला? 20 मीटर। ये CA कौन है? झंडे की लंबाई। अंत में लिखना है हमको, अतः झंडे की लंबाई 20 मीटर है। ये हमारा आंसर है। ये चैप्टर इतना इजी लगता है ना, मुझे फॉरवर्ड का 6 नंबर लगता है।
आप लोगों को कठिन लग रहा होगा, बात अलग है। तो वो बड़ा कठिन लग गया। उन्नयन कौन कहा है, अवनमन कौन कहा है, इसी की बेटा नहीं सीधा अगले साल नहीं आते क्लास ला। चलो क्वेश्चन नंबर 11 देखो। एक गुब्बारा है जो 90 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रहा है, जमीन से 90 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रहा है। अब उड़ते उड़ते वो कुछ दूरी तय किया, बाहर में देखेगी तब ना समझ में आएगा आपको, जाओ बाहर में। तो गुब्बारा देखो, ये है गुब्बारा, मान लो ये गुब्बारा है। आपको पसंद नहीं आ रहा तो आप अलग से बना लेना। ये गुब्बारा है, मेरे को अरे मैं यदि ये गुब्बारा हम डेडिकेट करते हैं अपनी चंचल को, जो बल्कि सैड सैड लग रही है, लेकिन हम आपके लिए एक स्माइली गुब्बारा है, ठीक है। तो अब स्माइल कर अच्छे से वाला। तो ये कितने मीटर की ऊंचाई पे है जमीन से? 90 मीटर। अब सुनो, जमीन में कोई बिंदु है, पहले स्थिति में जो कोण बन रहा है वो 45 अंश का कोण बन रहा है। कितने अंश का कोण बन रहा है? 45 अंश। अब गुब्बारा उड़ते उड़ते यहां पर आ गया, कहां पर? थोड़ी सी दूर। पहले गुब्बारा ए पर था, अब गुब्बारा कहां पर आ गया? बी पर, ठीक है। अभी भी ऊंचाई कितना है? 90 मीटर, लेकिन क्योंकि दूरी बढ़ा है तो उन्नयन कोण 45 अंश से कितना अंश हो गया? 30 अंश। कितना अंश हो गया? 30 अंश। तो हमको गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी निकालना है। ध्यान दे झरना, टाइम वेस्ट नहीं कर। कहां पर था? ए पर। अब कहां पर है? बी पर। ए पर कितना अंश का कोण था? 45। बी पर गया तो कितना अंश का कोण बन गया? ऊंचाई में कोई कमी और कोई वृद्धि नहीं हुआ है, पहले भी 90 था, अभी भी कितना है? 90। मान लो नीचे को हम कह दिए Q और R, और इस बिंदु को हमने क्या दर्शा दिया? P। अरे चंचल गलों को स्नैच कर रही से। अब देखते पहले स्थिति में गुब्बारे को चाहिए, या एक कहो गुब्बारे की ऊंचाई, गुब्बारे की ऊंचाई AQ बराबर 90 मीटर। हाँ ये भी सही है, बहुत बढ़िया यार संदीप, एक साथ दोनों को दर्शाएंगे। AQ बराबर BR बराबर 90 मीटर। हाँ मतलब ये अच्छी बात है कि क्वेश्चन में शब्दों को, थ्योरी को जमाने आप लोगों को अब आ गया। पहले स्थिति में उन्नयन कोण, पहले स्थिति में उन्नयन कोण कितना अंश है? 45 अंश। दूसरे स्थिति में उन्नयन कोण कितना अंश हो गया? 30 अंश। गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी AB बराबर क्वेश्चन मार्क। तो हमारा मेन टारगेट कौन रहेगा पता है? एक्चुअल में QR का मान निकालना हमारा टारगेट रहेगा। तो QR का मान जो निकलेगा वही किसका मान रहेगा? AB का। तो हम इसका मान निकालेंगे, किसका? QR। तो QR का मान निकालने के पहले आप इस त्रिभुज में इंटर करोगे, क्या नाम है इसका? AQP। फिर किसमें इंटर करोगे? BRP। नहीं ऐसा नहीं, भूतनी। इसमें पहले इंटर करो, क्या नाम है त्रिभुज का बताओ? AQP। त्रिभुज AQP में लंब दिया है, आधार निकालना है। हाँ नहीं, कोशिश ये करना कि समकोण त्रिभुज जब भी मिले तो आप 90 अंश को बीच में रखो। त्रिभुज के नामकरण इधर उधर करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कोशिश आपका ये रहेगा कि जहां पर 90 अंश वही बीच में रहेगा, ठीक है। लंब बटा आधार tan थीटा, लंब का काम कौन कर रहा है?
ए क्यू। आधार का काम कौन कर रहा है? पी क्यू। टेन थीटा का काम कौन कर रहा है? 45 अंश। तो ए क्यू का मान कितना दिया है? 90। पी क्यू का मान हमको पता नहीं है। टेन 45 अंश का मान ए बटा में ए, थीटा गुणा करेंगे तो पी क्यू बराबर में कितना आ जाएगा? 90 मीटर। इसको दे दीजिए समीकरण नंबर 1। अगला त्रिभुज में इंटर करो, क्या नाम है? बी आर पी। त्रिभुज बी आर पी में फिर से वही लंब बटा आधार। चल सी हम बता लंब का काम कौन कर रहा है? इस वाले त्रिभुज में लंब का काम कौन कर रहा है? इसमें है लंब जान रही है, इसमें लंब का काम कौन किया? वैसे ही एमा कौन कर रहा है? आर पी। देख ले बने, आर पी की बात कर रहा था, लंब की बात कर रहा था मैं। लंब कौन करेगा? बी आर। हाँ अब कौन आ गया? आधार। लंब मतलब जो खड़े है वो लंब और जो नीचे में है वो आधार। अब इसके आधार का काम कौन करेगा? आर पी या पी आर? पी आर। और टेन थीटा का काम कितना अंश हो जाएगा? ये 30 अंश। चलो बी आर का मान कितना दिया हुआ है? 90 बटा में कौन दिया है? पी आर बराबर टेन 30 अंश का मान क्या होता है? सीधे गुणा करो, ये आ जाएगा पी आर बराबर में 90 करनी 3। अब आप बताएंगे क्योंकि क्यू आर बराबर है, या ये कह दो ऐसे ही बना देते ना। चलो चलो क्यू आर जो है कैसे प्रदर्शित होगा? पी आर माइनस पी क्यू। क्यू आर को हम क्या दर्शाएंगे? पी आर माइनस कैसा आएगा? पी क्यू। और क्यू आर ही क्या है हमारा? ए बी। तो पी आर बराबर देखो कहां है? पी आर का मान क्या मिला है? 90 करनी 3। और पी क्यू का मान क्या मिला हुआ है? केवल 90। दोनों से कॉमन क्या निकल जाएगा? तो ये आ जाएगा 90 कॉमन निकाल के करनी 3 माइनस ए मीटर। और ए भी क्या है? गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी। अतः गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी कितना होगा? 90 करनी 3 ऋण 1 मीटर। कर लोगे? किधर प्रियंका? बंदी। उदाहरण नंबर 3। चल सुना चंचल। देखो ये पेड़ है, क्या है ये? ठुड़गा है, पेड़ का ठुड़गा, अभी पूरा पेड़ निकला है। ये जमीन है और तेज हवा का झोंका आया और पेड़ को तोड़ दिया। कुटका कुटका नहीं तोड़ा है, 2 कुटका में टूट गया और टूटा। हाँ क्या बोली? हाँ पेड़ फलक गया ये, अरे फिर ये टूट गया और टूटा फिर ना, ये ऐसे होके ऐसे आया, ऐसे ऐसे ऐसे, फिर ये ऐसे, ये ऐसे ऐसे। पेड़ रे पेड़, इतना मेहनत से पेड़ बना था। कोई भी 1 रुपया कमेंट करी ना तो सोच गया, तारीफ करना चाहिए। ये क्या है? पेड़। कैसा लग रहा है? बोलना ही है, अच्छा लग रहा है। बुड्ढी के पास खा ले इसको आके। एक एड नहीं आता है, एड रे, उसमें गोली वाला आता है, फिर वो एक ये ऐसे चाट रहा हो तो इसको उसी टाइम से देख लेते हैं। वैसे एक बोल रही है बुड्ढी के बारे, तो तू भी आगे खा ले इसको। बुड्ढी पेड़ है ये, क्या है? हाँ अच्छा दिख रहा है, बोलो अब। हाँ कौन किस रहे नीति का पीछे? हाँ गलती से अच्छा नहीं दिख रहा है, नहीं बोलना है। तो ये है पेड़, और पेड़ के पाद बिंदु से अंतिम सिरा की दूरी कितना दिया? देखो कितना? 6 मीटर। और ये अंतिम सिरा जो है ना, यहां पर से कितना सा कोण बना रहे हैं? बोले 60। ठीक है,
हमको पेड़ की ऊंचाई निकालना है। अब देखो मान लो हम नामकरण करते हैं, ये है ए है बी और ये मान लो क्या है सी। अरे यार उसको मत देखो ना, चित्र नहीं दिया रहेगा, वो हम लोग अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो ये जो चित्र मिला है हमको, आप एक बात समझिए, पेड़ की ऊंचाई एक्चुअल में कौन है पता है? केवल ए बी जो है वो पेड़ की ऊंचाई नहीं है। यदि ये पेड़ खड़ा रहता है ऐसे, तो ये ए से सी और ए से बी टोटल को जब हम प्राप्त करेंगे तब क्या रहेगा वो पेड़ की ऊंचाई। क्या बोलो, बात समझ में आ रहा है? आपको पेड़ की ऊंचाई निकालना है तो केवल ए बी को टारगेट नहीं करना है, आपको ए बी के अलावा और किसका मान निकालना पड़ेगा? ए सी। फिर ए बी और ए सी जो आया रहेगा उन दोनों को जोड़ेंगे, हाँ इसमें कर्ण भी निकालेंगे, तो दोनों को जोड़ेंगे वो रहेगा पेड़ की ऊंचाई। क्या बोला, समझ में आया? ओती मत देखो, एती देखो। तो देखो पेड़ से अंतिम चीरा की दूरी, अंतिम चीरा की दूरी BC बराबर 6 मीटर। पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई मतलब AB प्लस AC बराबर क्वेश्चन मार्क, उन्नयन कोण कितना दिया है? 60। थीटा, हाँ उन्नयन कोण थीटा। इतना दिनों से पढ़ते हो अभी तक थीटा बोलने नहीं आया सर, थीटा सर। चंचल आदमी चंचल ही है यार, गलती से कोई वीडियो को अच्छे से देखेंगे ना पूरा का पूरा, वो वहां समझ के उसका पेट फूल जाएगा। थीटा सर। चलो इंटर करो त्रिभुज में। क्या नाम है त्रिभुज का? ABC। त्रिभुज ABC में पहले लंब बटा आधार लगाओ। लंब बटा आधार, लंब बटा आधार का सूत्र क्या होता है? 10 थीटा। लंब का काम कौन कर रहा है? AB। आधार का काम कौन कर रहा है? CB मतलब BC। 10 थीटा का काम कौन करेगा? 60 अंक। AB का मान हमको पता नहीं है, BC का मान कितना है? 6। 10 60 अंक का मान क्या होता है? हाँ तो AB बराबर ये जाएगा इधर 6 करनी 3। AB का मान प्राप्त हो गया। अब पुनः लंब बटा कर्ण लगा दो, या तो आधार बटा कर्ण लगा दो। लंब बटा कर्ण लगाएंगे तो साइन, आधार बटा कर्ण लगाएंगे तो कॉस। कर्ण की जरूरत क्यों पड़ रहा है, समझ में आ रहा है ना? क्योंकि लंब के अलावा हमको और क्या चाहिए? कर्ण भी चाहिए, और दोनों को जोड़ेंगे तब क्या निकलेगा? पेड़ की ऊंचाई। तो लंब बटा कर्ण लगाए कि आधार बटा कर्ण लगाए? इसी में लगेगा लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण किसका सूत्र होता है? साइन थीटा। लंब का काम कौन कर रहा है? AB। कर्ण का काम कौन कर रहा है? AC। साइन थीटा का काम वही रहेगा 60 अंश। AB का मान कितना दिया हुआ है? यहां से मिल गया ना, 6 करनी 3। AC का मान कितना दिया है? पता नहीं। साइन 60 अंश का मान करनी 3 बटा 2। चलो भाई तीरे गुणा करो, 6 दूनी 12 करनी 3 बराबर करनी 3 गुना AC करेंगे तो करनी 3 AC, करनी 3 और करनी 3 कट गया। AC का मान कितना निकला? 12। ठीक है, अब देखो AB का मान मिल गया है और किसका मान मिल गया है? AC। तो पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई इन दोनों को मिलाकर बनाए, कहां पर? AB और AC को। तो पेड़ की ऊंचाई मतलब AB प्लस AC। AB का मान कितना है भाई? 6 करनी 3। AC का मान कितना है? 12। कॉमन निकाल दीजिए 6, यहां पर से बजाय करनी 3। अच्छा ये जुड़ता है, ये फिर से वही बात, 6x धन 12 जुड़ेगा ये, तो कैसे जुड़ जाइए? देख ताकि बोले कर चलते हैं। चल ये मीटर और यही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, आप उदाहरण के क्वेश्चन को आप उसको देकर ट्राई करो, जो जो उदाहरण बनेगा बनाना, ना बने हम तो है ही। ठीक।